सभी का अल्फा भाई ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक पूरा डिटेल में बता नीति निर्देशक तत्व देखते हैं। 36 से 51, 36 से 51। चलिए 36 में क्या है? 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है, जो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड स्पेन से लिया गया है। ठीक है, समझ गए? अब चलिए देखते हैं कच्ची अनुच्छेद 36 क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है, यानी कि उसमें परिभाषा के बारे में दिया गया। चलिए जानते हैं अनुच्छेद 37 के बारे में। अनुच्छेद 37 क्या है? न्यायालय बाध्य योग्य नहीं है। मैंने न्यायालय नीति निर्देशक तत्व ऐसा पहले ही बता दे रहा है, इसमें न्यायालय नहीं काम करेगा, यानी कि कोर्ट कचहरी इसमें काम नहीं करेगा। जो भी काम करेगा सरकार, जो सरकार की इसमें बात रखा जाएगा उसी को हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, इसमें न्यायालय इसमें कोई सुनवाई नहीं कर सकती है। ठीक है, इसमें जो भी काम करेगी जो सरकार करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 37 में दिया गया है। चलिए अब अनुच्छेद 38 देखते हैं। 38 में क्या है? 38 अनुच्छेद में लोक कल्याण के कार्य करना। लोक कल्याण के कार्य करना माने कि जन के लिए, समुदाय के लिए काम करना, जनता के लिए काम करना, इसी के बारे में दिया गया अनुच्छेद 38 में। माने लोगों की सहायता करना, सेवा प्रदान करना, यह है लोक कल्याण की सहायता करना। जैसे मैं इसमें अगर नहीं भी करता सरकार, लोक कल्याण नहीं करता, तो आप उस पर सरकार पर केस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं लोक कल्याण अर्थात कहे कि जैसे मैं वृद्धा पेंशन, बूढ़ों को वृद्धा पेंशन, विधवा को विधवा पेंशन देना, ये सब लोक कल्याण है। अगर नहीं भी देता है सरकार, अगर नहीं भी देता है तो आप उसके केस, उसका सरकार के ऊपर FIR नहीं कर सकते हैं। मैंने न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। आपको न्यायालय में जाएंगे तो आपको बात नहीं सुना जाएगा। अगर जाएंगे तो कहेंगे पहले आप नीति निर्देशक तत्व अच्छा से पढ़ के आइए। उसमें पहले ही संविधान में लिख दिया गया है कि सरकार इसमें बात नहीं मानेगी। ठीक है, सरकार का मन है कि हाँ इसको देंगे, देना चाहिए। ठीक है, स्त्री और पुरुष कहीं काम करता है तो उसमें असमानता नहीं किया जाए, समान किया जाए। जैसे मैं टीचर, जैसे मैं कोई महिला टीचर स्कूल में पढ़ा रही है और एक पुरुष टीचर ही पढ़ा रही है, तो पुरुष टीचर का ज्यादा पेमेंट मिल रहा है और स्त्रियों का कम मिल रहा है। तो ऐसा नहीं, दोनों को समान। अगर ऐसा मिलता भी है तो आप FIR नहीं कर सकते हैं, यह नीति मिल सकता है। ठीक है, अब जानते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जानते हैं आर्टिकल 40 के बारे में। आर्टिकल 40 आखिर कहता क्या है? आर्टिकल 40 कहता है क्या? ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत का इसमें संगठन किया गया है। यह अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत अच्छा से समझ लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता कहने का अर्थ है कि सरकार हमें रोजगार दे। क्या दे? रोजगार दे, माने कि हमें नौकरी दे, कारखाना खोल दे उसमें नौकरी दे, या सरकारी जॉब लगा दे उसमें नौकरी दे, या अन्य किसी माने कुछ ही छोटा छोटा जॉब दे या काम दे, हमको मैंने रोजगार दे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। समझ गए होंगे। अब अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है प्रस्तुति सहायता। क्या? अनुच्छेद 42 क्या कहता है? प्रस्तुति सहायता। माने कि जैसे में प्रस्तुति सहायता करने का अर्थ है कि जैसे मैं मान लिया जाए कि औरत रेलवे विभाग में काम करते हैं, रेलवे ड्राइवर है। ठीक है, रेलवे ड्राइवर है और औरत है जो प्रेग्नेंट है। ठीक, तो औरत प्रेग्नेंट है और उसी समय उसका मैंने बच्चा होने वाला है ट्रेन में, तो उसको प्रस्तुति सहायता दिया जाए। जैसे में सहायता दिया जाए कि उसको छुट्टी दे दिया जाए, कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं प्रस्तुति सहायता। ठीक है, समझ गए होंगे कहने का अर्थ। ठीक है, इतना ही में आप समझ गए होंगे। ठीक, तो फिर इनका था क्या? अनुच्छेद 43 कहता है राज्य के कुटीर उद्योगों में श्रमिकों का संरक्षण। राज्य के कुटीर उद्योगों में श्रमिकों का संरक्षण क्या में है? अनुच्छेद 43 43 कहने का अर्थ है राज्य के कुटीर उद्योगों में श्रमिकों का संरक्षण, माने कि जो श्रमिकों का संरक्षण, जैसे मैं जॉब ही दे दिया, अनुच्छेद 41 जॉब दिलवा दिया। ठीक है, तो जॉब दिलवा दिया तो संरक्षण, मजदूरों का संरक्षण चाहिए ना, उसको सीमित पेमेंट चाहिए, काम करे तो काम देते, इसको कहने का। जैसे मैं कोई सुबह से शाम तक काम करता है, ठीक है, सुबह से शाम तक काम करता है, उसको जितना निर्धारित वेतन तय किया उतना देंगे ना, इसको कहने का मन संरक्षण। कोई होता है जैसे वो काम करवाया, सुबह से शाम तक काम करवाया, उस निर्धारित वेतन ही नहीं दे रहा है, कहा कि जैसे मैं यहाँ से एक ट्रैक्टर यहाँ से कहा कि उस जगह पे रख दो। ठीक है, इतना आपको पेमेंट निर्धारित पहले ही कह दिया था और वहाँ पहुंचा दिया, तो फिर मालिक बोल रहा है कि कुछ हमको फायदा हुआ नहीं, इतना ही के पहुंचा में इतना पैसा आप लेंगे नहीं ना, तो आपको इतना ही मान के 100-500 रुपये तय किया और फिर दे रहा है कि इतना थोड़ा सा बलुए था, एक ट्रैक्टर बलुए था, आप 500 रुपये लेंगे, तो कच्चे अब किए हैं, ले लीजिए आप 100 रुपया। तो ये सर इसी के लिए क्या है कि नहीं ऐसा करेंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, संरक्षण है। तो ये क्या अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है। ठीक है, आप जानते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कहता है समान सिविल संहिता। क्या? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता कहने का अर्थ है कि
हिंदू मुस्लिम को, जैसे में हिंदू मुस्लिम का समान कानून लगाया जाए, समान कानून, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को एक समान कानून दिया जाए। जैसे में मुस्लिम वर्ग के खड़ा होते हैं अति पार्टी में, और हिंदू वर्ग दोनों को, हिंदू मुस्लिम खड़े होते हैं, तो हिंदू के लिए पुलिस प्रशासन मैंने कि कानून अलग होगा और मुस्लिमों के लिए अलग नहीं ना, दोनों को समान कानून दिया जाए। मैंने इसमें हिंदू जा रहे हैं हुआ चुनाव करवाने, तो हुआ आपको पूरा कानूनी ढंग से पुलिस प्रशासन हुआ दिया जा रहा है, और मुस्लिम जा रहे हैं करवाने चुनाव करवाने, तो वहां नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं ना। दोनों को समान सहायता किया जाए, दोनों पार्टियों को एक समान सहायता दिया जाए, माने कि भेदभाव नहीं किया जाए, दोनों पार्टियों का सभी धर्म को समान धर्म से माने, जैसे हिंदू, जैसे मुस्लिम, जैसे सिख, सभी को एक समान धर्म से मांगे। ये अनुच्छेद 44 कहता है, समान सिविल संहिता कहने का समझ के, मैंने कि सभी धर्म को एक समान मानना, ठीक है, अनुच्छेद 44, ठीक है। अब अनुच्छेद 45 कहता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कल्याण के लिए कार्य करना, ठीक है, मैंने 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कल्याण के लिए कार्य करना, ये कहता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहने का अर्थ है जो 0 से 6 बच्चा है छोटा बच्चा, उसको कल्याण के लिए, स्वयं कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसको किया जाए, स्वास्थ्य खोल दे, जगह जगह पे शिक्षा खोल दे, ये किया जाए। अगर ऐसा नहीं भी करता है तो आप सरकार पे FIR नहीं कर सकते हैं। वो पहला ही अनुच्छेद 37 आपको सूचित कर दिया गया है, न्यायालय बाध योग्य नहीं है, मैंने न्यायालय बाध इसमें बाधा नहीं डाल सकता, ये कहने का अर्थ है। अब उसी में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कल्याण किया जाए, ऐसा तो भी कल्याण किया जा रहा है। 0 से 6 बच्चों के लिए दावा पिलाया जाता है, जैसे में पोलियो का दावा हो गया, ये सब का दावा हो गया ना। 0 से 6 साल का शिक्षा दिया जाए, स्वास्थ्य खोल दिया जाए, उसके लिए मैंने जितना कल्याण के लिए 0 से 6 बच्चों के लिए है तो उसको कल्याण किया जाए, ठीक है। अगर कल्याण नहीं भी करता है तो आप उस पर सरकार पर FIR नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला ही अनुच्छेद 36 या 37 कह दिया क्या कि आप न्यायालय बाध योग्य नहीं है, मान्य सरकार को मान्य मुताबिक है, मान है तो करेगा, नहीं मान है तो नहीं करेगा, ये आप उस पर बाधा, उस पर आप FIR माने कि कुछ नहीं कर सकते, बाध आप कहेंगे तो नहीं मानेगा, बस सरकार को माने जो करना है जो करिएगा वही, मैंने इसमें न्यायालय भी कुछ काम नहीं, कोर्ट कचहरी कोई काम नहीं करने वाला, बस सरकार की ही बात मानी जाएगी। अनुच्छेद कितना से अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक कोई न्यायालय उसमें कोई काम नहीं करेगा, बस जो भी काम करेगा जो सरकार करेगा, ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है SC ST के लिए SC ST के लिए संरक्षण किया जाए, मैंने SC ST के सामाजिक आर्थिक शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने के लिए संरक्षण दिया जाए, मैंने कि पिछड़ापन दूर करने के उसको आर्थिक सहायता कुछ दे दिया जाए, या शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए, उसको मैंने किसी तरह से उसे सहायता दिया जाए, पिछड़ा SC ST को पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। अब अनुच्छेद 37 देखते हैं, कहता शराब तथा नशीली दवाई पर प्रतिबंध, ठीक है, शराब तथा नशीली दवाई पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। सरकार को मन है तो शराब बंद कर सकता है, खोल सकता है, जैसे में बिहार में अभी शराब बंद है, यूपी में खुला है, झारखंड में खुला है, सगरों खुला है, तो सरकार का मन था तो तब तो बिहार में दारू बंद करवाए, शराब बंद करवाए। यूपी वाला का सरकार का मन नहीं है कि हम नहीं बंद करवाएंगे, झारखंड वाले का मन नहीं है तो नहीं बंद करवाए, मैंने अदर स्टेट का मन नहीं है कि सरकार का मन नहीं कि नहीं दारू शराब है जो अच्छा चीज है सबको लग रहा है, बिहार को सोचा कि नहीं दारू शराब खराब चीज है इसके लिए बंद करवा दिए, तो उसको भी जब मन करेगा तो वो बंद करवा सकते, वो सरकार के मन मुताबिक चलता है, ठीक है। तो ये कहता है जैसे में, और नस्ली दवा मैंने कि जो भी खराबी चीज है वो सरकार बंद करवा सकता है, ठीक है। जैसे में पिछले बार मैगी में लेड मिला था तो मैगी के बंद करा दिया गया था ना, तो उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार कुछ जैसे बिस्किट ही खराब, बिस्किट खाने से आपको कुछ हो जा रहा है तो उस बिस्किट का पैकेट है जो रख ले रहिए, खोल रख ले रहिए, और फिर उसी पर जाके FIR कर दी, उसको फिर कोर्ट कचहरी देखेगा कि हाँ काहे हो गया, इसे इसको खाने से ही बीमारी हो जाता है, तो आपको किया जाए। अगर ऐसा नहीं करता तो आपको केस में भी नहीं जा सकते। अगर सरकार इसको मान्यता दे दिया है कि हाँ ये तो बंद है बिहार में, तो आपका मान्यता दिया गया कि हाँ इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए, काहे इसे खराबी चीज है, ये सब बंद है बिहार में, अदर स्टेट में ऐसा नहीं है लेकिन बिहार में बंद है, ठीक है। आशा करते हैं आप 47 या 47 समझ गए होंगे, ठीक है। अब जानते 47 में एक अधिनियम आया था, 47 के अंतर्गत ही आया था, राज्य के नागरिकों को पोषण आहार और चिकित्सा का उपबंध कराया जाए, इसके आधार पर ही 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम? तो 2013 में किया गया, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही किया गया था। अब जानते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या है? इसी पशुपालन के हत्या पर प्रतिबंध यानी रोक लगाया जाए, पशुपालन के हत्या पर रोक। जैसे में गाय सब के काटा जाता है ना, मुस्लिम काटते हैं, तो इसी पर प्रतिबंध लगाया जाए। गाय हो गया, इस कृषि पर यानी कि बड़ा बड़ा पौधों को नहीं काटा जाए, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए।
अगर ऐसा नहीं भी करता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, प्रतिबंध अगर सरकार नहीं लगाते हैं तो इस पर भी आप कोर्ट में सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि अनुच्छेद 37 पहला ही बोल रहा है न्यायालय बाध्य योग नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं अनुच्छेद 48 के का एक भी है, अनुच्छेद 48 के का क्या कहता है, राज्य के प्रकृति का पर्यावरण के सुरक्षा के लिए कार्य करना, राज्य के प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करना, माने कि वातावरण सही रखने के लिए कार्य करे। ठीक है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये सरकार कहता है। ठीक है, इसी के लिए मनरेगा वृक्षारोपण करवाते हैं हर सभी के गांव में, इसी के लिए राज्य की सुरक्षा एवं पर्यावरण वातावरण सुरक्षित रखने के लिए मनरेगा से पेड़ पौधे लगाया जाता है अगर अधिक गांव में, तो उसी अनुच्छेद 48 के अंतर्गत, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। ठीक है, अब जानते हैं अनुच्छेद 49 अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा रखना, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा रखना, माने कि बड़े बड़े मंदिर को, जिसमें ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, गया के बोध गया मंदिर हो गया, ये सब के सुरक्षा रखने का सुरक्षा स्मारक की सुरक्षा कराया जाए। ठीक है, ये सब ठीक है, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत, समझ गए होंगे, मैंने बड़े बड़े मंदिर मस्जिदों को सुरक्षा दिया जाए। ठीक है, अब जानते हैं अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालय और न्यायपालय से अलग, कार्यपालय से न्यायपालय को अलग, माने कार्यपालय किसे कहते हैं, कार्यपालय जो कार्यपालय को कौन है, जैसे में हो गया पुलिस, एसपी, डीएसपी, डीएम वगैरह का मिश्रण, जितना भी सब आ गया वो सब क्या है, कार्यपालय है। न्यायपालय कौन है, जो हो गया न्यायपालिका हो गया, जो न्यायालय में रहता है, जैसे में जज हो गया, ये सब, ये जज हो गया, क्या हो गया न्यायपालिका, और ये हो गया देखा कार्यपालिका, जो कार्य करता है और जो न्याय दिलाता है उसको न्यायपालिका, जो कार्य करता है उसको कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्य कौन करता है, पुलिस करता है, पुलिस हो गया, एसपी, डीएसपी, ये दोनों को अलग किया जाता है, कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग। अगर दोनों साथ ही रहेगा तो न्यायपालिका को बोलेगा हम तुमको से कम है, तो बोलेगा हम तुमको से कम है, तो ऐसे में दोनों में विवाद हो सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 50 कहता है कि नहीं, दोनों को अलग किया जाए, सबसे एक को मेन रखा जाए। ठीक, तो इसी के चलते सबसे बड़ा कौन है, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका से बड़ा है न्यायपालिका। जैसे में एसपी, डीएम वगैरह जितना सब सिनेमा टान के चलते हैं कि हम जो कोई है ये नहीं है, और जैसे ही जाएगा न्यायालय में तो सर जी हुजूर, जी जज साहब ऐसे बोलेगा, कौन, एक सब कार्यपालिका बोलेगा, जज साहब के सामने दम, जज साहब बेस के प्रधानमंत्री तक को ही पानी पी ले रहता है, ये कहा है, ये सब क्या कार्यपालिका, एसपी, डीएसपी, डीएम वगैरह क्या, उसको तो ऐसे ही चुटकियों में सस्पेंड कर दे सकते हैं, न्यायपालिका कितना शक्ति है। ठीक है, अब जानते हैं अनुच्छेद 51 क्या है, अनुच्छेद है अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखा, अंतरराष्ट्रीय को शांति बनाए रखा, मध्यस्थता के द्वारा अंतरराष्ट्रीय को, माने कि मध्यस्थता से शांतिपूर्वक से अपना शांति, पूरा अंतरराष्ट्रीय में शांति बनाए रखना, मैंने कोई मार धार से नहीं, ऐसे ही एकदम शांतिपूर्वक से सुलझा बुझा के मध्यस्थता से उसको मध्यस्थता से सुरक्षित शांति रहे जाए। आशा करते हैं वीडियो पसंद, अच्छा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए जय हिंद। ठीक है।